अस्सलामुअलैकुम। MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें। इसकी ड्यू डेट जो है वो 18 अगस्त है और इसका जो टॉपिक है वो NABC पर्टिकुलर्स है। अब हमें यहाँ पे बताया गया है NABC पर्टिकुलर्स के बारे में। नीड, अप्रोच, बेनिफिट, कंपटीशन को NABC कहते हैं। इज़ अ फ्रेमवर्क टू बेटर स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट योर बिजनेस आइडियाज़। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए आप अपने जो बिज़नेस आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको बेटर स्ट्रक्चर दे सकते हैं। It was originally presented by Stanford University, and NABC is a smart tool for entrepreneurs to effectively pitch raw business ideas to potential investors and other stakeholders. इसका काम क्या है कि ये एक स्मॉल टूल है जिसके ज़रिए जो है इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपने आइडियाज़ को, जो रॉ आइडियाज़ होते हैं उनके जहन में आते हैं, उनको वो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके सामने ला सकते हैं। ठीक है। It elaborates the need you are addressing, approach you are using the address, and benefit this business idea can provide, and finally the deals about the market competition. Each part of NABC framework has its particular and distinctive ingredients. इन सब चीज़ों की एक स्पेशल अहमियत है। ठीक है। अब आपको केस क्या यहाँ पे दिया जा रहा है कि एन एंटरप्रेन्योर इज़ बीइंग प्रेजेंटेड विद अ फैक्ट शीट। जो आपका एंटरप्रेन्योर होगा वो एक फैक्ट शीट के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टू प्रिपेयर द NABC फ्रेमवर्क। शी नीड टू आइडेंटिफाई, अरेंज एंड प्लेस द फैक्ट अगेंस्ट द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द NABC फ्रेमवर्क। शी इज़ लुकिंग फॉर एक्सपर्ट इनपुट टू कंप्लीट द टास्क। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको फैक्ट शीट आप बनाई गई है इन्फॉर्मेशन की, फिर रेलेवेंस देंगे और इसके ऊपर आप आर्गूमेंट करेंगे। जैसे कि 52% हाउस होल्ड आर टेनेंट एंड 48% लैंडलॉर्ड्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, इसमें आपने रेलेवेंस करना है और आर्गूमेंट देना है। ठीक है। आपने रिक्वायरमेंट क्या है आपकी कि आपने रीड द फैक्ट इन द फर्स्ट कॉलम एंड राइट द रेलिवेंट NABC सेक्शन इन द सेकंड कॉलम। पहले कॉलम को आप पढ़ें और उसका रेलिवेंट जो सेक्शन है उसको सेकंड कॉलम में लिखें, और थर्ड में आपने जस्टिफाई योर सिलेक्शन करना है। जो आपने लिखा है उसके ज़रिए आप एक लॉजिकल आर्गूमेंट देंगे तो फिर आप उसकी जस्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है। और रीड द टॉपिक NABC इन थीम 10। थीम 10 जो है उसमें आप इसका पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में इन केस ऑफ रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्टेड इन कॉलम 2 इट विल बी 0 मार्क्स इन द कॉलम 3। अगर आपका जो है कॉलम 2 गलत होगा तो 3 भी उसमें आपको जो आंसर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक सैम्पल आपको दिया गया है जैसे कि स्टैटिस्टिकल डाटा टू शो द इंक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर। तो ये रेलेवेंस किस चीज़ की नीड है और इसका आर्गूमेंट क्या बताया गया है कि द इन्फॉर्मेशन गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर परचेजिंग पावर एंड विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पोटेंशियल नीडेड इन द मार्केट। तो इस तरह से आपने अपना इसका सोल्यूशन बनाना है। MGT 602 की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना और अपने जो थीम नंबर 10 के जो आपने वहाँ पे टॉपिक दिया गया है NABC का पूरा उसको पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस जो लगता है उसको आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जो पहला नंबर पे इसका फैक्ट था वो क्या था कि 52% हाउस होल्ड आर टेनेंट एंड 48% लैंडलॉर्ड्स। तो ये एक नीड है, रेलिवेंट की नीड होगी क्योंकि ये हमें कस्टमर के शेयर्स के बारे में बता रही है। ठीक है। उसके बाद में 1 लाख पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, तो ये बेनिफिट है हमारा क्योंकि इसके ज़रिए हम ये देख सक रहे हैं कि हमारे पास कितने पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। उसके बाद में पोस्ट परचेज सर्विसेज एंड 24 और बैकअप सपोर्ट। तो ये भी जो फैसिलिटी है ये एक बेनिफिट है क्योंकि इतनी जल्दी जो बैकअप आपको मिल रहा है आपकी और पोस्ट परचेज सर्विसेज जो मिल रही हैं तो ये बेनिफिट्स में ही आती है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ लीडिंग ब्रांड इन द मार्केट। तो ये कंपटीशन के हेड में आएगा क्योंकि इसके ज़रिए आपको जो लीडिंग ब्रांड्स में जो कंपटीशन हो रहा है उसके ज़रिए पता लग जाएगा। इसके ज़रिए फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इंक्रीज़ योर बिजनेस मार्केट शेयर रैपिडली। तो ये अप्रोच में आएगा क्योंकि इसके ज़रिए एक्सप्लेन कर रहा है पॉइंट
कि इसके ज़रिए आपको वो अप्रोचेस का पता लगेगा कि कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ की जा रही हैं जिसके ज़रिए आपके मार्केट शेयर को इंक्रीज़ किया जा रहा है। गारंटीज़ एंड वारंटीज़ ये बेनिफिट में आएगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि बेनिफिट्स जो हैं वो आपको गारंटी और वारंटीज़ की सूरत में कैसे दिए जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग रिसोर्सेज टू मार्केट योर बिज़नेस रैपिडली, तो ये भी अप्रोच में ही आएगा, क्योंकि इसमें आपको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कौन सी अप्रोच यानी डिजिटल मार्केटिंग की जो अप्रोच यूज़ की जा रही है मार्केट को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लांट स्पेसिफिकेशन, तो ये आपके अप्रोचेज़ में आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के ज़रिए आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं जिसके ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग और जो एंड स्पेसिफिकेशन की जा रही है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट लीडर्स, तो ये एक नीड है, आपको मार्केट लीडर्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो नीड के आपके हेड में आएगी। ठीक है। लिस्ट ऑफ की एंट्री बैरियर्स इन द इंडस्ट्री, तो ये कंपटीशन में आएगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है कि कंपटीशन को, ठीक है, कौन कौन से जो आपके बैरियर्स हैं इंडस्ट्रीज़ को फेस करने पड़ रहे हैं ड्यूरिंग कंपटीशन। तो ये पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी बनते हैं, बाकी आपको जो ठीक लगता है वो लगा सकते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।